जय हिंद दोस्तों प्रीवियस लेक्चर्स में हमने हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के दोनों प्रश्न पत्रों का सिलेबस एक डेप्थ में जाकर के डिस्कशन किया और मैंने उसे स्वयं अपने हाथ से इस बोर्ड पे लिखा। और मेरी ऐसी उम्मीद है कि आपने भी मेरे साथ साथ वो लेक्चर्स उसी तरीका से जब आप नोट्स तैयार करेंगे तो पहले ही पेज पे ये सारा सिलेबस आप लिख लेंगे और या आपने लिख लिया होगा, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूं। ओके, तो अब यहां से आगे हम देखते हैं कि आपको यूपीएससी के लिए, खासकर यूपीएससी के लिए, और मैंने आपको बताया है आप यूजीसी नेट या फिर और कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, या यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, एमपीपीसीएस हो, या स्टेट सिविल सर्विस के कोई भी एग्जाम, और यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम, प्लस और भी जो एग्जाम होते हैं जहां पर हिंदी एक रिटन फॉर्म में आती है, लिखने के लिए आती है, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप हिंदी आती है, तो वहां आप ये लेक्चर्स लेकर के चल सकते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रश्न आता है, और वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ठीक है, हमने सिलेबस देख लिया, हमने जो डाउट्स है वो प्रश्न हमने देख लिए, और उससे पहले हमने इसके विषय में आपकी भूमिका देख लिया कि हम किस प्रकार से आगे इसे लेकर के चलेंगे। हमने देख लिए कि क्या क्या डाउट्स लोगों के मन में होते हैं हिंदी साहित्य को लेकर के। हमने ये भी देख लिया कि आपके लिए ये चैनल उपयुक्त है या नहीं, क्योंकि मेरे लिए आपका समय महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कोई भी बात मैं हिडन रखना नहीं चाहता, जो भी है सीधी बात, नो बकवास। मेरा सीधा जो ये शो है उसमें सीधी बात, नो बकवास पे हम लेकर के चलते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है, आपके उपयुक्त है, जो मैं जैसा कि मैंने आपको बताया है, आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी सीएससी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, उसकी तैयारी आप कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की, कोई भी स्टेट पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं और वहां हिंदी एज ए वैकल्पिक विषय है, तो आप ये चैनल आपके लिए है। यूजीसी नेट जेआरएफ की आप तैयारी कर रहे हैं, या आप पीएचडी रिसर्च पेपर पर कार्य कर रहे हैं, तो ये सारा कार्य आप, ये जो लेक्चर्स हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये हमने सारी बात कर लिया। अब बात ये आती है कि ठीक है, ये भूमिका तो जम गया सर, लेकिन हमें कौन कौन से रिसोर्सेस फॉलो करने हैं, ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेस हैं जो हमें फॉलो करने हैं। इससे भी पहले रिसोर्सेज मैं आपको आज बताऊंगा कि हिंदी साहित्य के लिए अगर हम यूपीएससी की बात करते हैं, क्योंकि यूपीएससी के लिए अगर आप रिसोर्सेज पढ़ लेंगे तो ये सब उसी के नीचे आ जाएगा। यानी कि जैसा बोलते हैं हाथी के पैर के नीचे सबका पैर आ जाता है, तो हाथी का पैर, यानी कि यूपीएससी के लिए अगर आप इसे तैयार कर रहे हैं तो और बाकी जो बचे हुए हैं, अगर उनमें कुछ कुछ टॉपिक बच जाएंगे तो वो अब इसी के अंतर्गत आ जाने वाले। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारे रिसोर्सेज क्या होने चाहिए। यूपीएससी हिंदी साहित्य अगर हम विषय लेते हैं, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस यानी कि स्टेट सिविल सर्विसेज, इन दोनों के लिए साथ ही साथ में यूजीसी नेट, और साथ ही कम से कम आप इससे संतुष्ट हो सकते हैं। 10% जो तैयारी है वो एग्जाम ओरिएंटेड होती है। अगर आप यूजीसी के लिए पढ़ते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक होते हैं, कुछ हटाने होंगे, कुछ जोड़ने होंगे। अगर आप स्टेट पीसीएस में, आप जैसे यूपी पीसीएस के लिए आप पढ़ेंगे तो कुछ टॉपिक ऐड हो जाएंगे, एक आध किताब ऐड हो जाएगी, एक आध कहानी ऐड हो जाएगी। अब वही आप बीपीएससी के लिए पढ़ते हैं, अगर आप बीपीएससी के लिए पढ़ते हैं तो एक आध कहानी ऐड हो जाएगी, या फिर कुछ उसमें से जुड़ जाएगा, कुछ हट जाएगा। एमपीपीसीएस के लिए आप पढ़ते हैं, कोई भी पीसीएस के लिए, कोई भी स्टेट सिविल सर्विस है उसके लिए अगर आप पढ़ते हैं तो कुछ ऐड हो जाएगा और कुछ वहां से हट सकता है। तो इस तरीका से, तो अब बात आती है कि बहुत कुछ बातें हमने कर लिया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है कि रिसोर्सेस क्या हो, कौन सी किताबें हमें पढ़नी है, कौन से रिसोर्सेस हमें फॉलो करने हैं, कि जहां से हम कह सकते हो, जहां से हम कह सकते हो कि भाई हमारी तैयारी कंप्लीट होगी और अब हमारा जो एग्जाम है हम वो दे सकते हैं आसानी से। तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है वो है बुक लिस्ट क्या हो। बुक लिस्ट क्या हो। अब बुक लिस्ट की जब हम बात करते हैं तो दो तरीका से मैं आपको बात करूंगा। पहली मैं बात करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि हम यूपीएससी में हमारा चैनल हिंदी साहित्य विद प्रताप, अगर आप इसके मेंबर बनते हैं, जो कि अभी जैसे कि लेक्चर्स आएंगे मैं वहां पर आपको क्यूआर कोड भी लगा दूंगा, उसे आप स्कैन करके जो भी फीस होगी 2000, 2500, 3000 जो मैं रखूंगा आपको, वो आप पे कर देंगे। और उसके बाद में मैं आपके साथ में रिसोर्सेज शेयर करता हुआ चला जाऊंगा। आप मुझे आईडी देंगे, अपनी जीमेल आईडी, और वहां पर ही मैं रिसोर्सेज शेयर करूंगा आपके साथ। ओके,
तो वहां पर मैं रिसोर्स शेयर करूंगा। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि नहीं सर मेरे पास में तो 2-3 हजार रुपए भी नहीं है और मैं इकली तरीका से तैयारी करना चाहता हूं कि भाई मुझे बस सिर्फ तैयारी करना है ना, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं लेक्चर्स आपके देख रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसी बुक लिस्ट बता दीजिए जहां पर जिससे मैं आपके साथ तैयारी करता हुआ चलूं। तो दो हम लेकर के चलेंगे। एक वो है कि जो मेरे साथ चलेंगे और एक वो है कि जो सिर्फ मेरे लेक्चर्स देखेंगे, मेरे रिसोर्स फॉलो नहीं करेंगे, वो अपनी बुक लिस्ट चाहते हैं। तो हम दोनों बुक लिस्ट पर बात करेंगे, लेकिन पहले मैं बात करूंगा जो हमारा वाला यानी कि पहली वाली पर बात करेंगे, यानी कि हमारे रिसोर्सेज जो फॉलो करेंगे। तो पहले मैं बात करूंगा जिन्हें हमारे साथ तैयारी करना है उन्हें क्या करना है। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सा किताब लेना है, और ये सारा आप अमेजन से ले लें, क्योंकि अमेजन से आप लेंगे या फिर और जहां से भी आप ले सकते हो वहां से आप ले लें। मैं इसमें इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर आपको लिंक लगा दूंगा, आप जाकर के उस लिंक से भी ये बुक्स परचेज कर सकते हैं। जैसा आपका मन करता है आप वैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो देखना, पहली बुक आपको खरीदना है ये, इसका नाम है, मैं जैसे लिखता चलूंगा, कामायनी। कामायनी ये जयशंकर प्रसाद का है। पहला बुक आपको खरीदना है कामायनी, ठीक है। किसका है ये? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी का ये बुक है, और इसका जो कला मंदिर पब्लिकेशन का ये है, कला मंदिर पब्लिकेशन का है। वैसे मैंने आपको बताया नीचे में कमेंट इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका परचेज का लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से जाकर के इसे परचेज कर सकते हैं। दूसरा किताब आपको लेना है, आप देख भी रहे हैं, मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं क्योंकि ये रंग से और इससे आप समझ जाएंगे कौन सा बुक लेना आपको। दूसरा बुक है ये कुरुक्षेत्र, ठीक है, दिनकर साहब का है। दूसरा बुक है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र दिनकर साहब का है, रामधारी सिंह दिनकर। और इसका पब्लिकेशन आप देख लेना जो भी है, मैंने आपको दिखाता हुआ चल रहा हूँ कौन कौन सा बुक लेना है। एक बुक लेना है आपको ये वाला, आप देख लें इसे, मेला आंचल। तीसरा बुक है हमारा मेला आंचल, वही जो अभी मैंने आपको लिखवाया। कौन है राइटर? फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु। तो एक ये बुक आप ले सकते हैं, ये वाला। अगर आप मेरा ये खरीदते हैं, अगर आप हमसे जुड़ते हैं, तो आपको ये सारी बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। इनकी सारी सॉफ्ट कॉपी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि आप सॉफ्ट कॉपी होती है, आप इसका हार्ड कॉपी जरूर खरीदना है अपने लिए, ठीक है। तो आप हार्ड कॉपी मंगा लेना इसका, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, लिंक मैं आपको लगा दूंगा इसमें। एक आपको ये बुक खरीदना है, भारत भारती, श्री मैथिली शरण गुप्त का एक किताब है। मैथिली शरण गुप्त, चौथा किताब है ये। एक किताब आपको ये खरीदना है, देख रहे हैं आपको, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है ये, चिंतामणि। पांचवा किताब है चिंतामणि। उसके बाद इसका इनका नाम क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। एक किताब है ये वाला, आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश का, ये भी लिखना है आपको। छठा किताब है हमारा आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। एक ये बुक आपको खरीदना है, महाभोज, ये मन्नू भंडारी का है। ये है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी। एक ये बुक आपको खरीदना है, स्कंदगुप्त, नाटक है जयशंकर प्रसाद का। ये नाटक है
जयशंकर प्रसाद का। नवा, एक ये बुक आपको खरीदना है, दिव्या यशपाल। एक बुक ये आपको खरीदना है, प्रेम मंजूषा। ये जो सर्वश्रेष्ठ कहानी है प्रेमचंद की, इसमें 16 कहानी है। प्रेम मंजूषा, या इसे आप कह सकते हैं प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां। एक ये बुक आपको खरीदना है, गोदान, ठीक है, प्रेमचंद जी का है। ये भी प्रेमचंद जी का है। एक ये बुक आपको खरीदना है, भारत दुर्दशा, 12वां बुक है ये। भारत दुर्दशा, ठीक है, भरतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। एक ये बुक आपको खरीदना है, ये आपको दिख रहा है, निबंध नलय, ये डॉक्टर सत्येंद्र इसके संपादक हैं। संपादक हैं इसके डॉक्टर सत्येंद्र। और एक किताब आपको और खरीदना है, वो अभी मुझे मिल नहीं रहा है, वो किताब है एक दुनिया समानांतर। एक दुनिया समानांतर एक बुक और है, तो ये हमारा 14 बुक हो गया यहाँ पर। ये 14 बुक आपको खरीदना है, मैं आपको सारा इसका लिंक लगा दूंगा, आप अमेजन से जाकर के वहां से आप खरीद सकते हैं, या फिर जहां से आपकी मर्जी करती हो आप वहां से खरीद सकते हैं। अब बात आती है कि कुछ ऐसी जो बुक लिस्ट हमें बताइए सर, कि जो हम अभी मानो हम बुक हमारे पास नहीं है, या फिर हम कुछ सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं, और उस सेल्फ स्टडी के लिए हम कौन सी जो किताब है वो पढ़ें, और हमें विषयवार आप समझा दीजिए, जैसे कि हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए हम कौन सी बुक पढ़ें, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उनके लिए नोट्स कौन सा पढ़ें, गद्य साहित्य के लिए क्या पढ़ें, पद्य साहित्य के लिए क्या पढ़ें। तो ये हम अपनी सेल्फ स्टडी के लिए, या फिर हम आपके जो वीडियोस हैं वो हम देखेंगे, लेकिन रिसोर्सेज हम कुछ और फॉलो करना चाहते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूं। दूसरा है, हम खुद से तैयारी करना चाहते हैं। अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हैं और सिर्फ मेरे लेक्चर्स फॉलो करना चाहते हैं, तो भी कोई परेशानी मुझे नहीं है, क्योंकि हमने तो सिर्फ एक बेड़ा उठाया है, और बेड़ा ये है कि हमें यूपीएससी के लिए कार्य करना है। जो कमी हमने देखी, आप देखते होंगे यूट्यूब पर हिंदी साहित्य के लिए कितना चैनल है, अगर कोई आपको बता भी रहा है तो वो किसी दुकान से आया होगा, यानी कि किसी प्लेटफॉर्म पर वो पढ़ा रहा है, इसलिए वो प्रचार कर रहा है, आपसे इंस्ट्रक्ट करेगा कि हिंदी साहित्य ही लेना है। आप समझो, अगर वो हिंदी साहित्य के ऊपर वीडियो बना रहा है कि भाई हिंदी साहित्य ऑप्शनल विषय के रूप में आप लें, तो वो हमेशा क्या कहेगा, एक भी सिंगल वीडियो आप अगर हो तो मेरे साथ शेयर करना उसका लिंक, कि वो ये कहता हो कि नहीं आप कोई भी विषय ले सकते हैं, मैं सिर्फ आपको हिंदी साहित्य पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप चाहें तो कोई भी विषय लें। ये मैं कह रहा हूं और मैंने ऐसा बोला है, लेकिन वो आपसे ये कहेगा कि नहीं हिंदी साहित्य ही आप लेंगे तभी आपका कुछ भला हो सकता है, या तो उसकी पेन ड्राइव हो, या फिर वो किसी और प्लेटफॉर्म से आता हो। आप जानते हैं मैं जो बोल रहा हूं उसे आप समझ रहे होंगे, और वो आपको वहीं ले जाना उसका उद्देश्य है। वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य है उसका ये है कि आपको लेकर के जाना है उसे वहां तक, ठीक है, वहां जाकर के आपको 10 20 15 30 हजार रुपए का कोर्स बेचना है, और फिर वही कहेगा वो कि चलो फिर से अजनबी हो जाएं हम। तो मेरा कार्य ये नहीं है, मैंने तो ये सोचा है कि हम साथ रहेंगे हमेशा, और जो लोग हमारे ज्वाइन करेंगे इसको, उनके लिए मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, और वहां पर उनके जो भी प्रश्न होंगे उनको मैं आंसर किया करूंगा, जो भी उनके डाउट्स होंगे उनका भी आंसर किया करेंगे, तो वो हम साथ जुड़े रहेंगे जब तक आपका सिलेक्शन होगा। ओके, तो ये हो गया।
अब हम देखते हैं उनके लिए। तो पहला आप देखेंगे हिंदी भाषा का जो ये टॉपिक है ना हमारा, हिंदी भाषा का इतिहास, इसके लिए कौन सी बुक पढ़ना है? हिंदी भाषा का इतिहास, इसके लिए हमें कौन सा बुक पढ़ना है? पहला है हिंदी भाषा की परंपरा और विकास। बुक का नाम है हिंदी भाषा परंपरा और विकास। इसके राइटर हैं डॉक्टर रामप्रकाश। ये वाला बुक आप पढ़ सकते हैं। और एक बुक आप इसमें और पढ़ सकते हैं, हिंदी भाषा, और इसके राइटर हैं डॉक्टर हरदेव बिहारी। डॉक्टर हरदेव बिहारी। दूसरा टॉपिक है हमारा, इसे भी आप लिखेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी भाषा का इतिहास हमारा पहला टॉपिक था, पेपर फर्स्ट, खंड फर्स्ट, है ना। दूसरा था हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास दूसरा टॉपिक ये है। और इसके लिए आप कौन कौन सी बुक पढ़ सकते हैं, लिखें आप मेरे साथ। इसके लिए पहला बुक आप जो लेंगे वो है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। और एक बुक आप इग्नू के नोट्स जो होते हैं वो भी आप ले सकते हैं। इग्नू के नोट्स, इग्नू के नोट्स जो एमए पाठ्यक्रम के हों, एमए पाठ्यक्रम में जो चलते हों वो आप ले सकते हैं। तो दो कार्य ये आप कर सकते हैं। तो इसके लिए ये आपने देख लिया। और एक बुक आप और इस यहाँ पे ले सकते हैं, एक बुक आप और ले सकते हैं, वो है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। और इसके जो लेखक है रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। और ये सारी जो बुक्स हैं इनके लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के इन्हें परचेज कर सकते हैं। और बाकी आपकी मर्जी, आप कहीं से भी इन्हें परचेज कर सकते हैं। एक बुक आप इसमें और ले सकते हैं, हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य का इतिहास और डॉक्टर नागेंद्र। ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र। तो ये चार बुक आप इस वाले खंड के लिए पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मैं आपके लेक्चर्स देखना है और मुझे जो है तैयारी किताबों से करनी है, तो आप लेक्चर देख सकते हैं और तैयारी इस तरीका से ये बुक्स आप ले सकते हैं। तो पहला वाला जो पेपर है वो होता है यहाँ पर समाप्त। अब दूसरा पेपर आता है, उसका पहला खंड आएगा, पहला खंड यानी कि प्रश्न पत्र सेकंड, और इसके दो खंड हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है। खंड फर्स्ट यानी कि क्या, गद्य काव्य, पद्य काव्य। और दूसरा जो खंड है वो है गद्य काव्य। ठीक है, ये खंड दो है। देखो, पहले के लिए आप कौन सी बुक पढ़ सकते हैं? अगर आपको सिर्फ पहले वाले के लिए बुक पढ़ना है तो पहला बुक आप यहां पे लिखेंगे कबीर, इसके जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। दूसरा आप पढ़ सकते हैं भ्रमर गीत,
भ्रमर गीत सार, भ्रमर गीत सार ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तीसरा बुक आप यहां पढ़ सकते हैं जायसी ग्रंथावली। जायसी ग्रंथावली इसका भी कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चौथा बुक आपको पढ़ना है इसमें, चौथा बुक आप कौन सा पढ़ेंगे? जायसी, ये विजय देव नारायण शाही की है। जायसी विजय देव नारायण शाही। पांचवा बुक आपको पढ़ना है तुलसी, और संपादक आपको पता है भानु सिंह, उदय भानु सिंह, उदय भानु सिंह। और एक बुक आप पढ़ेंगे इसमें लोकवादी तुलसी, लोकवादी तुलसी। ये है, ये किसका है? डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्वनाथ त्रिपाठी। एक और बुक आप पढ़ सकते हैं कामायनी, कामायनी, और जो मैंने अभी बताया इसका, ठीक है, एक ये पढ़ेंगे। एक आप पढ़ेंगे कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, की समस्याएं, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर नागेंद्र। नवा पुस्तक आप इसमें और पढ़ना है एक आपको, निराला और मुक्तिबोध। निराला और मुक्तिबोध, इसमें नंद किशोर नवल की 4 लंबी कविताएं हैं। नंद किशोर नवल, ये नंद किशोर नवल की 4 बड़ी बड़ी कविताएं हैं। ये बुक है निराला और मुक्तिबोध, इनकी आपको पढ़ना है। इसके लिए एक बुक आप और पढ़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो पढ़ना है और भी बहुत ज्यादा भूख है मुझे पढ़ने की, तो इसमें एक निराला, ठीक है, निराला, आत्महंता और आस्था, ये एक दूधनाथ सिंह का ये बुक है, ये आप पढ़ सकते हैं। निराला, आत्महंता, आत्महंता, आस्था, और इसके जो लेखक हैं दूधनाथ सिंह। ये बुक आप पढ़ सकते हैं। और भी आपको पढ़ना है तो इसमें एक बुक और आप पढ़ सकते हैं मुक्तिबोध, संपादक हैं इसके, मुक्तिबोध संपादक हैं इसके। और ये है मुक्तिबोध आपको पढ़ना है, संपादक हैं इसके विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। एक बुक आपको और पढ़ना है इसमें, कविता के नए प्रतिपादन, नए प्रतिपादन, कविता के नए प्रतिपादन, डॉक्टर नामवर सिंह, नामवर सिंह। आपको एक किताब और भी पढ़ सकते हैं आप इसमें, असाध्य वीणा, असाध्य वीणा और अज्ञेय, असाध्य वीणा और अज्ञेय, ये किताब आप पढ़ सकते हैं रामचंद्र शाह, रामचंद्र शाह
ठीक है, इसके संपादक हैं रामचंद्र शाह। और एक बुक है लास्ट नॉट द लिस्ट, फर्स्ट पेपर के लिए ही। ये कौन सा है? 14वां ये बुक है हमारा, 14वां है। और ये है कविता का परिसर। कविता का परिसर। और रामेश्वर राय। ठीक है, इनका ये बुक है। तो 14 बुक आप पद्य का खंड काव्य जो है उसके लिए आप ले सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको 14 बुक लिखाया है, अगर आप स्वयं से अध्ययन करना चाहते हैं, मेरे नोट्स नहीं लेना चाहते, क्योंकि जो बुक मैंने आपको दिखाई है इनकी भी सॉफ्ट कॉपी दूंगा, और साथ ही साथ जो नोट्स होंगे वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो आपकी जरूरत के लिए आवश्यक होंगे। और यहाँ पे जो मैं लिखाऊंगा वो तो मैं कराऊंगा ही। तो इसमें आपकी 100% फुल प्रूफ तैयारी हो जाएगी, कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। और क्योंकि हिंदी साहित्य हो या फिर और भी कोई लिटरेचर विषय हो, अगर आपसे प्रश्न नहीं भी आता है, ऐसा होता नहीं है कि प्रश्न आपसे नहीं आए, तो भी आप जो है एक अपने लेखन के आधार पर उस प्रश्न को बांध सकते हैं। और अगर 10 मार्क्स का प्रश्न है तो 5 मार्क्स 4 मार्क्स उसमें ला सकते हैं। ये नहीं होगा कि आप लिख ही नहीं पाएंगे, समझ गए ना आप? तो वहां पर जो है सब्जेक्टिविटी होती है, ऑब्जेक्टिविटी कम होती है। तो जो भी साहित्य के सब्जेक्ट है वहां पर सब्जेक्टिविटी वो ज्यादा है, बहुत ज्यादा सब्जेक्टिविटी साहित्य के विषय में आपको दिखेगी। तो आपको जो सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट है उसके लिए ये बुक आप ले सकते हैं। आप इनमें से ये 20 बुक है शायद जो मैंने आपको कराई, जो भी ये बुक है 14 बुक है ये। तो 14 बुक में से जितनी भी आपको लेना है आप ले सकते हैं, लेकिन मेरी ओर से जो ये रिकमेंडेड बुक्स हैं आप ये लें। ठीक है, अगर आप स्वयं से करना चाहते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे, मेरे चैनल के मेंबर्स अगर आप बनते हैं, तो फिर सारी जिम्मेवारी मेरी है। आपको ये बुक्स नहीं लेना है, और लेना है तो अपने आनंद के पढ़ने के लिए लेना है, एग्जाम ओरिएंटेशन के लिए नहीं लेना। क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ ऐसे जो मेंबर्स होंगे उनके लिए अलग से भी लेक्चर्स प्रोवाइड कराऊंगा। ये तो मैं कराऊंगा, लेकिन मटेरियल भी प्रोवाइड कराऊंगा, और साथ ही साथ मैं उनके लिए अलग से जो लेक्चर्स होंगे वो भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये भी है। अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं, और इसमें आपको कौन कौन सा बुक पढ़ना है। तो यानी कि खंड सेकंड, और इसका नाम आप जानते हैं गद्य काव्य। इसके लिए आपको कौन कौन सा बुक पढ़ना है? पहला बुक कौन सा पढ़ना है आपको? गोदान का महत्व। गोदान का महत्व आपको पढ़ना है, और इसके जो लेखक हैं डॉक्टर सत्येंद्र प्रकाश मिश्र। डॉक्टर सत्येंद्र प्रकाश मिश्र। जो दूसरा किताब आपको पढ़ना है मैला आंचल। और इसके जो संपादक हैं वो गोपाल राय का ही किताब है। गोपाल राय का ये पढ़ना है आपको। तीसरा आप चाहें तो फणीश्वर नाथ रेणुवाला, वो भी आप सीधा पढ़ सकते हैं। स्कंदगुप्त। ठीक है, ये आपको डॉक्टर सिद्धार्थ नाथ कुमार का है, इनके संपादक है या राइटर है इनके, आप इसे पढ़ लेना। सिद्धांत नाथ कुमार। और चौथा आपको देखना है भारत दुर्दशा। चौथा आपको पढ़ना है भारत दुर्दशा। और ये हरिश्चंद्र वाला पढ़ना है तो वो पढ़ लेना, नहीं तो कथा काव्य शिल्प डॉक्टर रेवती रमन का ये बुक है। इसके जो राइटर है भारत दुर्दशा। ठीक है, रेवती रमन। रेवती रमन, डॉक्टर रेवती रमन। पांचवा आपको पढ़ना है आधुनिक नाटक का मसीहा। पांचवा आपको पढ़ना है आधुनिक नाटक का मसीहा। ये मोहन राकेश और गोविंद चातक दोनों के द्वारा लिखा गया है। लिखेंगे आपको आधुनिक नाटक का मसीहा। आधुनिक नाटक का मसीहा ये आपको किसका है? मोहन राकेश और गोविंद चातक, इनके द्वारा लिखा गया है। एक आपको ये इसमें एक और पढ़ना है चिंतामणि विमर्श।
चिंतामणि विमर्श, और ये है डॉक्टर रामकृपाल पांडे। डॉक्टर रामकृपाल पांडे। और एक दुनिया समानांतर, ये तो मैंने राजेंद्र यादव जी का है, ये वही पढ़ना है, एक दुनिया समानांतर। एक दुनिया समानांतर, ठीक है, राजेंद्र यादव। तो फ्रेंड्स, हमने पेपर के जितने भी खंड हैं, दोनों पेपर के अलग अलग खंड के हिसाब से भी मैंने आपको रिसोर्सेज बता दिए हैं। ये वो रिसोर्सेज हैं, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं और ये सारी बुक्स आप पढ़ लेते हैं, इनके जो परचेज लिंक है आप जहां से खरीद सकते हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप एक तो इन्हें खरीद सकते हैं और मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यार मैं इतना सारा पैसा लगाऊंगा, इससे तो मैं 2 या 3 हजार रुपए का आपका मटेरियल खरीद लूंगा, तो ये आपकी मर्जी है, क्योंकि अगर आप ये सारी बुक्स खरीदेंगे तो लगभग 12 से 15 हजार की आएंगी। और अगर आप मेरा साथ रखते हैं और मेरे रिसोर्सेज को आप पढ़ते हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो मैं 3, 3.5, 4 हजार के बीच में ही ये सारा प्राइस रखने वाला हूं। देखेंगे कहां पर वो सेट करते हैं हम प्राइस, तो वो आप लेते हैं तो 3-4 हजार रुपए में आपको स्पेशल लेक्चर्स भी मिल जाएंगे और रिसोर्सेज भी सारे मिल जाएंगे। ये आप मर्जी आपकी है कि आप कौन सा फॉलो करते हैं, वो आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारे यहाँ पर जितने भी इंट्रोडक्शन लेक्चर्स थे वो सारे समाप्त होते हैं। हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी और हम जो है इसे कैसे आगे लेकर के चलने वाले हैं, और पूरा जो है एकदम क्लियर है। यहाँ पर हमने कुछ भी हाइड आपसे किया नहीं है, जो भी है खुली किताब की तरह एकदम साफ और स्पष्ट है। अब आपकी ये ड्यूटी बनती है कि अगर आप हिंदी साहित्य विषय लेते हैं तो उसके लिए आपको इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। दूसरे लोगों से भी बोलना है कि अगर आप चाहते हैं हिंदी साहित्य लेना और एक क्रेडिबल सोर्स आप चाहते हैं कि जहां पर आप ट्रस्ट भी कर सकते हैं और जिसके साथ आप चल भी सकते हैं और आसानी से सस्ता और अच्छा, ठीक है, वो हम प्रोवाइड आपको कराएंगे। तो अगर आप ऐसा है तो इस चैनल को आप उन लोगों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हिंदी साहित्य से जोड़ें, क्योंकि इसका मैंने आपको बता दिया है कि आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं, टीचर आपको मिल रहा है, गाइडेंस आपको मिल रहा है, रिसोर्सेज आपको मिल रहे हैं। और प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे तो अच्छे खासे मार्क्स, 300 प्लस मार्क्स का जो हमारा टारगेट था, 300 प्लस मार्क्स का जो टारगेट हमारा है वो लगातार हिट भी लोग इसे कर रहे हैं। और हिंदी माध्यम से लोगों की जो 18-17 रैंक भी आई है। अभी आप पिछली बार देखेंगे रवि कुमार सिहाग, उसका हिंदी साहित्य विषय था और उसकी भी जो है 17-18 रैंक है। इस हिसाब से आप अगर चाहते हैं, आप हिंदी माध्यम से हैं और आप चाहते हैं कि ऐसा विषय हम लें कि जिससे हमारा कम से कम जो मेंस है उसमें 300 प्लस मार्क्स ऑप्शनल विषय में आ जाएं, तो फिर आप इस विषय की ओर जा सकते हैं और ये आसान है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हमारे जो हमारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स हैं वो समाप्त होते हैं और विषय से संबंधित लेक्चर प्रारंभ हो जाएंगे। आपने ये लेक्चर्स यहाँ तक देखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।